हे गाइस, दिस इज़ खुशी त्यागी। सो जैसे आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट होता है वो हमेशा हिंदुइज़्म के से रिलेटेड होता है, या कोई भी गलत चीज़ हो रही है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है। अवेयर करना पीपल्स को, एंड अवेयर करना अपनी सोसाइटी को कि क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है, उस चीज़ से ही रिलेटेड मेरे टॉपिक्स ज़्यादातर होते हैं। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि बच्चों के अंदर भी एक्साइटमेंट लाऊं, जो हमारी किड्स हैं, जो माइनर्स हैं, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट हो अपने हिंदुइज़्म के बारे में जानने की। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने एक बच्चे से बुलवाया था, मेरा छोटा भाई था, तो मैं देख रही थी कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है। तो उसने काफ़ी अच्छा बोला, तो ऐसे ही मैं देख रही हूँ, अभी एक दो बच्चों को और बुलाऊंगी। बट आज हम आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंट न्यूज़ में था। जो दक्ष चौधरी थे, दक्ष चौधरी अपने हिंदुइज्म के लिए काम करते हैं। तो हुआ क्या था कि दक्ष चौधरी ने डिसाइड किया था कि वो वृंदावन में जो है वो शराब बैन कराएंगे। ठीक है। मदिरा बैन कराएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। वहाँ से जब पद यात्रा निकली थी, जो हमारे बागेश्वर बाबा थे, जब उन्होंने पद यात्रा निकाली थी तो उनके रास्ते में वो मदिरा का जो वो होता है दुकान शॉप जो भी होती है, वाइन शॉप, वो पड़ी थी। तो उनको बहुत बुरा लगा था। और प्रेमानंद महाराज भी सुबह के टाइम डेली जब नहाने जाते तो उनके रास्ते में भी बहुत वाइन शॉप पड़ती हैं, जो कि बहुत गलत इफ़ेक्ट डालती है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी संत जाएगा उसके सामने उसके साइड में मदिरा या वाइन शॉप ये सब होंगी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और उसकी भक्ति पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो दक्ष चौधरी ने बेसिकली इसी के ऊपर जो है वहाँ पे लिया था, एक्शन लिया था। एंड वो दिल्ली से वृंदावन गए थे। ठीक है। दिल्ली, पहली बात तो वृंदावन में कोई भी ऐसा माई का लाल या फिर ऐसा कोई सच्चा अच्छा हिंदू आज तक इसका मतलब हुआ ही नहीं कि जो वहाँ पे वाइन शॉप बंद नहीं करवा सकता। दक्ष चौधरी को इतनी दूर से जाना पड़ा। ठीक है। मेरे को समझ नहीं आता, वृंदावन जैसी पावन भूमि जहाँ कृष्ण जी की भूमि है वो, ठीक है, वहाँ पे वाइन शॉप बेच रहे हैं। लोगों को सिर्फ पैसा दिख रहा है क्या? उनको उनका कल्चर नहीं दिख रहा क्या? है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कल्चर नहीं दिख रहा क्या लोगों को। लिटरली लोग इतने अंधे हो चुके हैं पैसे के चक्कर में। भाई पैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो यहाँ पे ही रखा रह जाएगा। थोड़ा अपना कल्चर का भी सोचो। अगर तुमको वाइन शॉप खोलनी है तो तुम कहीं और खोल सकते हो। वृंदावन स्पेसिफिक स्पेसिफ वेट गाइस, वृंदावन स्पेसिफिकली किस जगह के नाम से फेमस है? वृंदावन फेमस है किसके नाम से? कृष्ण जी के नाम से। वहाँ के भक्ति है, वहाँ कृष्ण जी खेले हैं वृंदावन में, उनके नाम से फेमस है वो जगह। तो वो जगह तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है भगवान के नाम से। तुम उधर भी मांस मदिरा बेचोगे तो कितना गंदा लगेगा। ठीक है। पब्लिक वहाँ दर्शन करना आएगी, वो वहीं दारू पी रही है भगवान के सामने ही, भगवान के मंदिर के सामने ही। श्रद्धा का क्या होगा? तुम आने वाले यूथ के मन से जो है वो श्रद्धा का निशान जो मिटाते जा रहे हो। ठीक है। यूथ जैसा देखेंगे, बच्चे जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। ठीक है। बाद में तुम गलती निकाल देते हो पब्लिक की, वो फलाना ढिमकाना, गवर्नमेंट की गलती निकालते हो, गवर्नमेंट को कोसते हो। गवर्नमेंट क्या करे इस चीज़ में? है, तुम खुद नहीं देख रहे तुम्हारे आने वाली जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तुमने सोचा है कभी इस बारे में? है, सोचा है क्या? बच्चा जहाँ बड़ा होता है वो जैसा देखता है वो वैसे ही तो सीखेगा फिर। खुद तो तुम्हें एक्टिव बनना नहीं है, गवर्नमेंट को कोसना है। और अगर कोई दूसरा जाए, दक्ष चौधरी गया वहाँ पे जाके वाइन शॉप बंद करवाई तो उसके ऊपर ही केस कर दिया, उसको ही जेल में डलवा दिया था। खैर वो तो बाहर आ चुके हैं, बट आप ये देख सकते हो कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। ये देश हिंदुओं से फेमस है, सनातन से फेमस है, और सनातनी ही एक दूसरे के काठ पे लगे हुए हैं। अपने जो हमारा रिचुअल्स है ना, सब भूलते जा रहे हैं। सच में सब भूलते जा रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा। कि हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं तो वो ऐसे इन घटिया लोगों के लिए अपना बलिदान दे के गए थे क्या? ऐसे घटिया। आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। ठीक है। जब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध चल रहा था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी पे थी, और जो फॉरनर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचने के लिए मंदिर के पीछे तोपें लगा दी थी सारी। कि उनको पता था कि ये मंदिर पे जो है वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर भाई ऑफ कोर्स हमारी श्रद्धा भाव, हमारे भगवान उधर विराजमान थे, तो कैसे करते। रानी लक्ष्मीबाई ने ना, ये देखो आप, लिटरली महल के किले से बाहर निकल के दूसरी साइड से उन पे हमला किया था। लेकिन मंदिर की एक
ईंट जो होती है ना, ईंट, उसको हल्का सा ना कुछ भी नहीं होने देता। और ये देख लो, वो तो कितना बड़ा युद्ध था, वो तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, ठीक है। और आप सब लोग सिर्फ वाइन के लिए, सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए तुम उधर ही, जो भक्ति का जो भक्ति का रास्ता है, जो भक्ति का मार्ग है, ठीक है, जहाँ से चल के कोई भी इंसान अपने भगवान से जाके मिलता है, ठीक है, श्रद्धा भक्ति का भाव लेके जाता है, और रास्ते में दारुओं की दुकान, चिकन शॉप, ये सब पड़ता है, तो ये कितनी घटिया और कितनी शर्म की बात है। हिंदुओं को ना मर जाना चाहिए डूब के, ऐसे हिंदुओं को। तो तुम मुसलमानों से क्या लड़ोगे यार। ये देखो, सेकंड एग्जाम्पल, इन चीज़ों में लग रहा है सिर्फ इंडिया कितनी स्पीड से बाइक ले गया, और छोटा सा ही बच्चा था, ज़्यादा एज का नहीं था, माइनर ही था, मेजर भी नहीं था, इतनी स्पीड से बाइक ले गया, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, कि इसको क्या होगा, माँ बाप रोते रह जाएंगे। ये ना ख़त्म हो चुका है, लोगों ने बेच के खा लिया है, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, पता नहीं क्यों, ठीक है, पता नहीं क्यों दिखावा कर रहे हैं लोग बाग इतना। दिखावे से कुछ नहीं होता गाइस, रियल रहना सीखो, रियल। फेक लगोगे, दिखावा करोगे, फेक लगोगे, ऑलवेज फेक लगोगे, और फेक की दुनिया है। आगे आपकी मर्जी है, जो करना है वो करो, ठीक है। मैं यहाँ पे दुकान पे ये हमारी शॉप है, खुद की कॉस्मेटिक शॉप है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, मैं एक से एक लोग देखती हूँ, एक से एक इंसान देखती हूँ कि किसकी क्या थिंकिंग होती है, कौन कैसा होता है, सब अलग अलग होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। बट जो थिंग मैटर करती है, वो क्या चीज़ मैटर करती है, वो मैटर करती है कि आपके अंदर की इंसानियत, ह्यूमैनिटी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ह्यूमैनिटी आपकी जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, आप इंसान ही नहीं रहोगे, ठीक है। तो दिखावे की ज़िंदगी में मत जियो। और हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे खुद भी तो दिखावा कर रही है, बाल खुले हैं, मेरे बाल अभी गाइस मैं धो के आई हुई ने, तो ये गिल्ले हैं, इसीलिए खोल रखे हैं, ठीक है। मुझे दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं है, आप देख सकते हो मैं सेम कपड़ों में बहुत वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, मेरे को ऐसे दिखावे का कोई शौक नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी दुकान में बैठी रहती हूँ, तो यहाँ पे ही करती हूँ, काम भी होता रहेगा, साथ साथ मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, लोगों को अवेयर करना। मुझे लाइक से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, या मुझे इंस्टा पे फेमस होना है, नहीं, मुझे सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि जब मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं 18-19 साल की लड़की, उसके अंदर इतना दिमाग है, तो जो मेरे से बड़े बड़े हैं, क्या वो, उनकी अकल घास खाने गई है क्या, उनमें अकल नहीं है क्या। मेरे को ये सोच के बहुत पछतावा होता है, और बहुत बुरा लगता है कि यार लोगों की अकल कहाँ चली गई, सिर्फ एक पैसों के चक्कर में, सिर्फ एक 2 कौड़ी के पैसों के चक्कर में लोग अपना ईमान बेचने तक तैयार हो रहे हैं, और जिसने अपना ईमान बेच दिया वो इंसान ही नहीं रहा, फिर फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास कितनी भी दौलत हो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सोचो इस बारे में, ठीक है। और हिंदुओं के बारे में सोचो, और गलत काम मत करो, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बच्चे मुसलमानों के भी वही सीखेंगे जो मुसलमान करेंगे। इसमें धर्म मैटर नहीं करता, इंसानियत। गाइस इंसान बनो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। अपने देश को नीचे मत ले जाओ, और कितना नीचे ले जाओगे, मत ले जाओ। हमें अपने देश को ऊपर पहुँचाना है, नीचे नहीं ले जाना। अगर आपके समझ आए तो ठीक, वरना मुझे क्या, मैं तो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहूँगी। समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो आपको भगवान समझाई देगा, क्योंकि जो जैसा करता है भगवान उसका दंड उसको सूद समेत अभी वापस करता है। अगले जन्म का अब कुछ नहीं है रोल, अब तो इसी जन्म में मिलता है सबको सूद समेत, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, सी या। आई होप आपको कुछ समझ आए, एंड प्लीज़ अप्लाई करें अपने जीवन में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, एंड मेरे को मोटिव करें, ठीक है, ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाती रहूँ।